हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, इसीलिए आज सुबह जल्दी से उठकर नहाकर सीधे किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सिर्फ नाश्ते में आज मैं चीज़ ब्रेड बना रही हूँ और अपने लिए एक आलू सैंडविच बना रही हूँ। चीज़ ब्रेड मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और चीज़ ब्रेड मेरे दोनों बच्चे भी खाएंगे। जो आलू सैंडविच है वो मैं खाऊंगी। मुझे आलू सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तक मुझे आधा ही आलू सैंडविच मिला था और मेरा भी बच्चों ने आधा आधा ले लिया था। खैर कोई नहीं, मैंने सादा ब्रेड फिर खा ली थी क्योंकि ये आलू जो था दो ही था और मैं सोच रही थी कि इससे सिर्फ एक ही सैंडविच बनाऊँ क्योंकि मैं ज़्यादा सैंडविच खा नहीं पाऊँगी, एक इनफ है। तो इसी को मैंने पूरा भर दिया था एक में ही। तो आप देख सकते हो एक ब्रेड में मैंने दोनों तरफ बहुत सारा मसाला लगाया है। मसाला नॉर्मल सा ही बनाया है और बस इसको सेक लेंगे बटर से या घी से, जिससे आपको पसंद हो। तो मैंने घी से सेका है और जो चीज़ ब्रेड में बनाती हूँ उसमें ब्रेड पे चीज़ की स्लाइस रख देती हूँ। उसके बाद उसमें ऑर्गेनो डाल देती हूँ और दूसरा ब्रेड रखकर ढककर मैं थोड़ी थोड़ी देर पलट के सेक लेती हूँ। इससे नीचे से क्रिस्पी, अंदर से पिघला हुआ चीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस लगता है। आज चीज़ के स्लाइसेस भी दो ही थे, इसलिए मैंने दो बनाए थे और अपने लिए आलू के बना लिए थे। खैर चाय नाश्ता वगैरह इसी से साथ किया था और कभी कभी मैं ब्रेड वाला जो है सैंडविच वगैरह ये सब बनाती हूँ, रोज़ नहीं। मेरा महीने में एक बार चीज़ का पैकेट अगर आया तो उसमें काफ़ी सारे होते हैं स्लाइस, मैंने कभी गिने नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे चल जाते हैं एक महीना पूरा, क्योंकि मैं उनको कभी ही कभी बनाती हूँ, रोज़ में नहीं बनाती हूँ। जब कुछ बनाने का मन नहीं होता या जल्दी होती है, कहीं जाना होता है तब। आज का जो दिन है, आज मैं बाहर जाने वाली हूँ क्योंकि आध्या और दक्ष दोनों का जो स्कूल का बैग है वो और किताबें वगैरह सब कुछ लानी है, तो वही लाने के लिए जाना है। एंड यहाँ पे मैं चीज़ वाला ब्रेड देकर आ गई हूँ और यहाँ पे आलू सैंडविच है वो बन गया है, इसे काट रही हूँ। और इसको जब मैं काटी हूँ ना तो मुझे लगा कि इसके 4 हिस्से कर देने चाहिए और फिर मैंने इसे सजा दिया। सजा के जैसे ही मैं लेके गई, बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे ही ले लिया। खैर उसके बाद मैंने फटाफट से मैं तैयार हुई, तैयार होकर आध्या की चोटी कर दी और दक्ष को तैयार कर दिया। आज मैंने ये ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी हुई है। ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लगती है मुझे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखती है। एंड दक्ष कह रहा है मेरी भी कंघी कर दो मम्मी, तो यहाँ पे मैं उसकी भी कंघी करूँगी। फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। और सच बताऊँ गाइज, मार्केट में बिल्कुल भी सूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। जिस दुकान पे हम लोगों को किताबें लेनी है वो दुकान बंद थी और हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ दूसरी दुकान पे खड़े रहे थे। मुझे लगा कि पास वाली दुकान है जो खुली हुई है किताबों की, लेकिन जो बंद दुकान थी वो वाली दुकान पे स्कूल की किताबें हैं वहाँ मिल रही थी। फिर हम लोग वापस निराश होकर चले आए, लेकिन उस निराशा के साथ में आशा ये थी कि मैंने वो सामान ले लिया जो आने वाली पूजा में काम आने वाले हैं। कितने सारे त्यौहार हैं, उन सभी में लगने वाले हैं। तो जाने से पहले मैंने यहाँ पे ये सफ़ेद मटर है ना, इसको भिगोने रख दिया था। पीली मटर बोलते हैं इसको, क्योंकि शाम को आज मटर चाट हम लोग बनाकर खाने वाले हैं। और ये वीडियो नवरात्रि से पहले का है, इसलिए आप लोग मत सोचिएगा कि हम लोग प्याज वगैरह खा रहे हैं। हम लोग नवरात्रि के 9 दिन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तरफ आमचूर भी रख दिया था। मार्केट में कुछ भी सूट नहीं किया था। वहाँ से आने के बाद मैंने ये सब सामान जो लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, ये बूंदी का 2 पैकेट लेकर आई हूँ जो कि दक्ष को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही खाने में। मैं रायते में इस्तेमाल करती हूँ, तो ये लिया है। और ये एक पैकेट रायते के लिए रख दिया था और एक दक्ष खा गया था। और एक ये 10 रुपये का ये कॉफ़ी पाउच, ये भी दक्ष की डिमांड पे आई है। वो वहाँ पे देख रहा था सामने दुकान पे तो जिद कर रहा था। और ये 5-5 वाले मुझे चौको मिल गए थे, तो मैं 4 पैकेट लेकर आ गई हूँ। 3 तो आपको इसमें दिख रहे होंगे और एक दक्ष ने खा लिया है, उसको इतनी जल्दी रहती है। एक ये रस्क का पैकेट लेकर आई हूँ जिसका रस ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था, क्योंकि इससे अच्छे हम लोग रस खा भी चुके हैं। मुझे ये लगा चलो मिल रहा है तो ये भी ले लेते हैं। बाकी का मेन सामान जो था हमारा वो था ये। और नवरात्रि आ रही है और सोमवती अमावस्या पहले पड़ेगी, फिर नवरात्रि है और फिर गणगौर है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो मैंने ये 2 चुन्नियाँ ली हैं माता रानी के लिए, बड़ी बड़ी सी, तो यूज होंगी अभी तुलसी मैया पे चढ़ाने के लिए और गणगौर में।
और अपनी दुर्गा मैया के लिए नवरात्रि स्पेशल मैं ये 2 लहंगे लेकर आई हूँ विद चुन्नी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे कलर और डिज़ाइन लग रहे थे। ये छोटे ही लाई हूँ क्योंकि मेरी माता जी छोटी सी हैं और मैं बड़ा अगर पहना देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा जगह इधर उधर ले लेती हैं, फिर फैला हुआ ना जगह भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और ये खूबसूरत सा माला भी लेकर आई हूँ अपनी मैया रानी के लिए, मैं उनको सजाऊंगी। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना माले, ये 4 माला मैंने राम दरबार जी के लिए लिया है, जो हमारे पास नया वाला राम दरबार है, उन्हीं में पहनाऊंगी राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को। पहनने के बाद बड़े ही प्यारे लग रहे थे हमारे राम भगवान जी। वो तो वैसे भी बहुत प्यारे हैं। तो ये सारा सामान मैं उठाकर रखूँगी। और तुलसी पूजा है ना, सोमवती अमावस्या, उसके लिए ये कुछ सुहाग का सामान है। मैं अलग अलग लेने वाली थी, बस ये रहा कि दुकान वाले सजेशन दे देते हैं कि अलग अलग मत लो, यही ले लो, फिर मैंने ले लिया तो ठीक ही है, अब ले लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ अलग अलग लिया करूँगी। आप बताओ, सजेशन दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं उठाकर रखूँगी। और उसके बाद मैं लग गई थी बहुत सारे बर्तन धुलने, क्योंकि मैं बर्तन छोड़ के गई थी, धुले नहीं थे। तो ये एक काम बना रहता है ना, तो एक रहता है कि पहले ये काम कर लो तो किचन ना साफ रहता है। मेरा किचन ना एकदम ओपन किचन है ना, इस वजह से जैसे कोई अचानक आए और किचन फैला हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं जाने से पहले किचन तो नीट एंड क्लीन कर गई थी, लेकिन बर्तनों को मैं सिंक में ही रख गई थी। लौट कर आते ही मैंने यही काम सबसे पहले उठाया कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये गंदे दिखें। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी बैठ रही हूँ तो मेरा किचन और ये सिंक एरिया और मेरी सिंक बिल्कुल क्लीन रहती है। मैं अपनी सिंक को भी एकदम चमका कर ही रखती हूँ हमेशा। साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिए थी दाल, क्योंकि इतनी जल्दी क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो दाल उबाल ली है, थोड़ी देर में चावल भी चढ़ा देंगे इसी कुकर में। और दाल चावल रोटी सब्जी, बस सब्जी नहीं बनाऊंगी, दाल चावल और रोटी। बल्कि ये तो बोल रहे थे कि चावल मत बनाओ, लेकिन मैंने चलो बना लेते हैं, बच्चे खाएंगे। तो ये दाल तड़का बना दिया मैंने। और उसके बाद इसी कुकर में मैंने चावल रख दिए थे उबलने के लिए, थोड़ा सा नमक और घी डालकर। तो बच्चे इतने में मतलब बहुत भूखे हो गए थे, तो वो चिल्ला रहे थे भूख लगी है, बहुत तेज़ लगी है। तो इसी वजह से मेरा हाथ 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं रुका, मैं लगातार ऐसे ही लगी रही। बस ये है कि मुझे थोड़ा कैमरे पे ध्यान देना पड़ा, वो भी मैं ज़्यादा नहीं दी हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की है। और आज थोड़ी बड़ी बड़ी रोटी भी बना रही हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी सबके पास पहुँचे और देर देर में ख़त्म हो, ताकि मुझे वक्त मिल जाए कि मैं अपनी रोटियों को और अच्छे से सेक सकूँ। ये एक अच्छा आइडिया है और आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। तो ये पहले बच्चों की थाली लगा दी है और मैं कह रही हूँ आद्या लो अपनी थाली। और ये दोनों ऐसे रो रहे थे कि बहुत तेज़ भूख लगी थी। आज का दिन मार्केट गए और काम नहीं हुआ, थोड़ा ख़राब सा था, लेकिन लास्ट तक आते आते बहुत अच्छा हो गया। अभी मिल रही हूँ मैं शाम को। खाना दोपहर का खाने के बाद इतना थक गए थे कि बस गैस वैस साफ़ करके किचन क्लीन करके मैं थोड़ी देर सोने के लिए चली गई थी और बच्चों को भी ले गई थी सोने के लिए। शाम को मुझे पता ही था कि मटर चाट बननी है और मेरे पास कुछ गोलगप्पे रखे हुए थे आए हुए, तो मैं सोचा चलो दही पूरी बना लेते हैं। तो ये गोलगप्पे हैं कुछ, इनको निकाल ले रही हूँ। बाकी का देखो, आमचूर की जो चटनी है ना, सोर चटनी जिसे बोलते हैं, और ये आप हफ्ते 2 हफ्ते तक चला सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है, चाट में बहुत अच्छी लगती है। चाट, समोसा, पकौड़ी, किसी चीज़ में भी, दही बड़े में भी आप इसे खा सकते हो। और ये चटनी की रेसिपी मैंने काफ़ी बार दी है, मैं सोच रही थी कि दूँ आपको इस वीडियो में, लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से मैंने बना ली, शूट नहीं किया। मैं तो बहुत बार मैंने शेयर किया है, लेकिन आप लोग बताना अगर आप चाहते हो तो मैं दूंगी दोबारा फिर से। तो यहाँ पे मैंने सारी फुल्कियों को, आप लोग क्या बोलते हो, मैं तो बोलती हूँ इनको पानी के बताशे या गोलगप्पे, फुल्की भी बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे मैंने सारे गोलगप्पे में छेद किया और मटर भरी, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाली और ये मीठी सोट वाली चटनी वो डाल दी है। और मैं भुना हुआ जीरा डालना भूल गई थी दोस्तों, साथ में कटोरी में भुना हुआ जीरा भी रखा हुआ है। और ये मीठा दही है फिटा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दही हो मतलब चाट हो या दही बड़े हो, दही बड़े में तो दही है ही, लेकिन ये वाला जो दही है मीठा वाला, ये मस्ट होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
ऊपर से थोड़ा प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा चटनी और दही और डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही साथ जो सेव आते हैं ना, नमकीन भुजिया या सादा सेव या फिर कोई भी आपके पास नमकीन हो वो डालो, और उसके बाद अनार के दाने हो तो वो डाल दो। बस आपकी प्लेट इतनी सुंदर लगेगी कि लोग देखते ही पहले खाने को बोलेंगे कि वाह बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे ये बन गई है। दोस्तों नवरात्रि जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा आएगा, ये पहले का क्लिप है इसलिए माइंड मत करना कि मैं ये सब चीज़ें आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये पुराना वीडियोस है, मतलब नवरात्रि के एक दिन पहले का ही वीडियो है ये। और बस आपको बहुत जल्द कल ही नवरात्रि का वीडियो मिलने वाला है। वो सब दे आई थी, बच्चे सब फुल्की वगैरह खा रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए चाट बना रही हूँ और हस्बैंड को दे आई हूँ मटर चाट बनाकर। और गाइज इसमें मैंने खूब सारा डाला था चटनी, क्योंकि मुझे मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से भुजिया डाल दिया है, प्याज कम डाला है और टमाटर तो छोड़ ही दिए है मैंने टमाटर, क्योंकि मुझे टमाटर पसंद नहीं है। और लेकिन हस्बैंड की जो बनाई थी उसमें खूब प्याज और टमाटर बहुत डाल दिया था और मुझे एक ये फुल्की खाने का मन था तो मैंने तुरंत बनाया और तुरंत खा लिया। और बस उसके बाद मैंने पूरा काम करने के बाद, फिनिश करने के बाद मैं अपने रूम में गई और बस यहाँ पे दक्ष की मस्ती और मेरे हस्बैंड अब एज यूजुअल फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन जब नहीं चला पाते हैं, कुछ फेसबुक वगैरह देख, वो ना थोड़ा सा राजनीति चीज़ें वगैरह ज़्यादा देखते रहते हैं। कुछ उस पर बोलते नहीं हैं लेकिन हाँ अपडेट रखते हैं अपने आप को, तो वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ में खुद को अपडेट कर रही हूँ। अपनी सारे दिन की थकान है ना, बस इसी टाइम हमारी सारी थकान दूर होती है जब मैं रिलैक्स होकर अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। अब आप सोच सकते हो मैंने इस महीने के जो वो है ना त्यौहार, तो इस महीने के मैंने सारे काम निपटा लिए। जो भी चीज़ें लानी थी ले आई हूँ, जो चीज़ें करनी थी वो कर लूँगी अब। तो बस हो गया मेरा ये सारा काम। बस एक ही वजह है, वो बच्चों की किताबें, तो वो भी कल ही जल्दी आ ही जाएंगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहिएगा। और अगर मेरे वीडियोस में कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।